एक तो 50-60 गौवंश की इतनी बुरी दुर्दशा, एक तो सबसे बड़ी पीड़ा की बात यही थी वृंदावन मथुरा में। दूसरा, उनके लिए आवाज़ उठाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए जो लोग वहाँ पे थे, उनके ऊपर इतना अत्याचार किया गया, लाठी चार्ज उन पर किया गया, सिर में सब जगह उन पर डंडे बरसाए गए। और जैसा हमारे भाई ने बताया कि थाने में भी उनके साथ मतलब साधुओं के साथ इतना गंदा व्यवहार किया गया जिसको बताने में भी शर्म आती है। आज बड़ा दिल दुखी है। हम सोचते थे योगी जी है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी गौरक्षा गौ सेवकों पे, लेकिन साधु संतों पे लट्ठ बरस रहे हैं, गौरक्षकों पे लट्ठ बरसाए जा रहे हैं। तो आज बहुत पीड़ा में है दिल हमारा, बहुत कष्ट में है। हम सोच नहीं पा रहे हम करें क्या। गौ सेवा छोड़ दें, गौरक्षा छोड़ दें, सभी के नाम इसमें डाल दिए गए हैं। आज गौ माता रोड पर तड़प रही है, प्रशासन कोई कार्रवाई करता नहीं है। नहीं, जिन लोगों ने जाम लगाया वो तो मौके से निकल गए ना। बाद में जो गौरक्षक रह गए, गौरक्षक फंस गए। जो लोग थे जिन्होंने वहाँ उपद्रव मचाया, सबों को अंदर से उठा के लाए, जिन्होंने वहाँ तमाम पाखंड किए, वो सारे लोग तो निकल गए। जो मुख्य लोग थे, मुख्य लोग तो मौके से फरार हो गए। उनका ना FIR में नाम है, ना किसी जगह फोटो है, ना डंडे खाने में उनका कोई रोल है, लेकिन आज भी वो सबसे बड़े गौरक्षक हैं। प्रशासन के द्वारा जब लाठीचार्ज किया गया है उस टाइम भी गौरक्षक हाथ जोड़कर ही खड़े थे। जितने भी गौरक्षक थे उन पे हाथ जोड़ते हुए लाठीचार्ज हुआ है। हाथ जोड़ के जब वो लोग हमारे भाई बंधु वहाँ से उठ के चलने लगे तो जबरदस्ती उनके साथ में लाठीचार्ज किया गया है। जबरन किया गया है लाठीचार्ज। वो लाठीचार्ज का विषय नहीं था, जांच की मांग थी। तो कप्तान साहब को समय से आके और जांच के लिए आदेश करने चाहिए थे, जांच हो जाती, कोई दिक्कत नहीं है। चल रही है वीडियो, सिर में पटक के नीचे सिर में डंडे देना, ये भी कोई मानवता नहीं है, ये अमानवीय कृत्य किया गया है पुलिस के द्वारा। सिर खाली सिर में, और सिर में चोट इतनी ज़्यादा थी कि 3 दिन तक उसको मथुरा में और आगरा में 3-4 दिन तक भर्ती रखा हॉस्पिटल में। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज और मैं हूं आपके साथ में प्रतीक चतुर्वेदी। जिस प्रकार से मथुरा वृंदावन रोड PNB कॉलेज के सामने गायों के शव मिले तो उसको देखकर गौ भक्त बौखला गए। तो वहां पर प्रशासन आ गया और प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा गौरक्षकों पर लाठीचार्ज किया गया, जिसके आक्रोश में आज गौरक्षक अपनी पीड़ा अपनी मथुरा न्यूज के माध्यम से एक बार फिर उपस्थित हुए हैं और यह लगातार मांग उठा रहे हैं कि जो निर्दोष गौ भक्तों को, गौरक्षकों को पकड़ा है, उनको प्रशासन जल्द से जल्द छोड़े। वहीं जानेंगे जो गौ भक्त हमारे साथ में मौजूद हैं, इनसे क्या कहेंगे वह इस कार्रवाई के बाद में। जी, क्या नाम है आपका? धीरज कौशिक। ये हम लोग पिछले 15-20 सालों से गौ सेवा, गौ रक्षा के क्षेत्र में विभिन्न जगहों पर अपने गौरक्षक भाई कार्य करते हैं। गौ रक्षा, गौ सेवा के अलावा में भी जिले में जहाँ कोई संगठन सक्रिय नहीं है, लव जिहाद है, धर्मांतरण है, आपका कहीं बाढ़ पीड़ित हैं, हर क्षेत्र में गौरक्षक अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। बाकी हम प्रशासन ने जो वहाँ किया है, प्रशासन ने कुछ साधु संतों को बंद किया है, गौरक्षकों के साथ में लाठीचार्ज किया है। ये लाठीचार्ज का विषय नहीं था, ये जांच का विषय था। जब गौरक्षक वहाँ हाथ जोड़ के प्रशासन से बोलने लगे, SP सिटी साहब भी थे मौजूदा में, DM साहब भी थे, अपना SSP साहब भी थे, तो हाथ जोड़ के जब वो लोग हमारे भाई बंधु वहाँ से उठ के चलने लगे तो जबरदस्ती उनके साथ में लाठीचार्ज किया गया है। जबरन किया गया है लाठीचार्ज। वो लाठीचार्ज का विषय नहीं था, जांच की मांग थी। तो कप्तान साहब को समय से आके और जांच के लिए आदेश करने चाहिए थे, जांच हो जाती, कोई दिक्कत नहीं है। संज्ञान में ये भी आया है, जब उनकी कोर्ट में पेशी हो रही थी शनिवार को, तो हम लोग वहाँ कोर्ट में ही थे। तो दो महात्मा धर्मेंद्र गिरी महाराज और हेमानंद तिवारी जी, हेमांशु तिवारी जी, जो 2 महात्मा हैं हमारे, ये वहाँ रोने लग गए कोर्ट में। और हमारी छाया गौतम जी भी रोने लग गई। इन्होंने बताया कि रात्रि में 2 बजे इंस्पेक्टर साहब ने अपने केबिन में बुला के इंस्पेक्टर साहब के में महात्माओं को जूतों से पिटाई किया। ये थाना जैत का मामला है। ये सबसे ज़्यादा अमानवीय जो हमारे हृदय में ठेस रही है, सबसे ज़्यादा ठेस इसी बात की रही है कि ये योगी आदित्यनाथ जी का राज्य माना जाता है उत्तर प्रदेश का। यहाँ ये ब्रजभूमि है, वृंदावन है, यहाँ साधु संतों का आदर किया जाता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे खुद संत हैं। एक संत मुख्यमंत्री के होते हुए गौरक्षक महात्माओं पे पुलिस अगर जूते मार रही है तो ये बहुत बड़ा गहनता, बहुत गंभीर विषय है। तो मैं निवेदन SSP साहब से भी निवेदन करूंगा, मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन यही करूंगा
कि हम आपके दुश्मन नहीं हैं, हम समाज के हितैषी हैं, हम आपके हर प्रकार से सहयोग में भी हैं, पर उन लोगों के खिलाफ जरूर कार्रवाई करें जिन्होंने महात्माओं के साथ में ये बर्बरता की है। महात्मा हमारे लिए पूज्य होते हैं, सेवी होते हैं, हम उनकी सेवा करते हैं, हमारे सनातन धर्म की रीढ़ हैं, ध्वजा हैं, सब कुछ है हमारे लिए। अब जब वृंदावन जैसी भूमि में भी अगर महात्माओं के साथ में पुलिस का ये बर्ताव रहता है तो ये बड़ा गंभीर विषय है। मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। दर्शकों, जिस प्रकार से आपने सुना, ये थे हमारे साथ में और इनके द्वारा कहा गया कि लाठीचार्ज करना एक जांच का विषय था, लेकिन उसके बाद में महात्माओं पर जूताओं से प्रहार, ये गलत है। धर्मनगरी में अगर ऐसा होता है तो किस प्रकार से यह धर्मनगरी मानी जाएगी। वहीं और भी लोग हैं, जानेंगे क्या कहेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीताराम शर्मा है। जिस प्रकार से हाल ही में एक मामला हुआ है जिसमें गौरक्षकों पर बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसमें 37 लोगों के नाम हैं, बाकी 60 लोग अज्ञात हैं और कुछ लोग जेल में भी हैं, तो इस कार्रवाई को लेकर क्या कहना चाहेंगे? उसके बाद में जो लाठीचार्ज हुआ है उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, लाठीचार्ज का तो ऐसा है कि प्रशासनिक अधिकारी हैं, कुछ उनके हिसाब से कुछ होगा लाठीचार्ज ऐसा, जबकि गौरक्षकों के हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं था। बात सारी ख़त्म हो चुकी थी। प्रशासन के द्वारा जब लाठीचार्ज किया गया है उस टाइम भी गौरक्षक हाथ जोड़कर ही खड़े थे। जितने भी गौरक्षक थे उन पे हाथ जोड़ते हुए लाठीचार्ज हुआ है, जो कि नहीं होना चाहिए था। इसके अलावा हमारे माननीय योगी जी जो स्वयं गौरक्षक हैं और उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हुए हम भी ये गौ सेवा ही कर रहे हैं, कोई अपराध तो नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा कुछ गौ सेवाएं ऐसी हैं पे मान के चलिए लमसम अब 50%, जिसमें कि प्रशासनिक अधिकारी भी हमारे साथ होते हैं और वो जानते हैं कि ये गौ सेवक हैं, वो देखा है उन्होंने साथ में गौ सेवा भी करवाई है। जबकि सब कुछ जानते हुए प्रशासन को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो था, गाय मृत मिली या जैसी भी मिली, जंगल से मिली, ये एक जांच का विषय था। हमने भी उसमें जांच ही मांगी थी, हमने किसी के खिलाफ कोई फांसी तो मांगी नहीं थी। तो ये सब नहीं होना चाहिए था। जहाँ भी कुछ होता है गौरक्षक सब में पहले आते हैं, चाहे बाढ़ पीड़ित हों, चाहे लव जिहाद का मामला हो, चाहे वृंदावन में शांत हुए संतों को लास्ट में मुखाग्नि देना हो, तो गौरक्षक इतने बुरे नहीं हैं। उसके अलावा चलो एक चीज़ हो जाती है कि चलो बच्चे तो बच्चे हैं, कोई गलती हो गई तो माननीय डीएम साहब, माननीय कप्तान साहब, जो भी कुछ हुआ है इसके बाद हमारे जितने भी डॉक्टर्स की टीम है इस एफआईआर में उनका भी नाम है। अच्छा, डॉक्टर्स की टीम का एफआईआर में नाम आने से आज वृंदावन मथुरा के अंदर जितनी भी गौ सेवा हो रही है, भाई सारे लोग फरार हैं। जिन जिन के नाम एफआईआर में, सारी गौ सेवा बंद पड़ी हुई है। ये आंदोलन सिर्फ इसलिए हुआ था कि गौ माता को उसका सम्मान मिले, गौ माता की सेवा हो, गौ माता की रक्षा हो। लेकिन सारे गौरक्षक जो डॉक्टर गौरक्षक है उनका नाम इस एफआईआर में आने से सारी गौ सेवा बंद हो गई है। आज गौ माता चौराहों पे तड़प तड़प कर मर रही है, उनका इलाज करने के लिए कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके नाम एफआईआर में। अभी भी जांच करके जो भाई देखो जेल जाने थे वो चले गए, हम उसमें कोई आपका ये नहीं करते। आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, आपको कुछ अच्छा लगा होगा, जो भी कुछ है, लेकिन कम से कम आप इतनी तो रियायत करें कि जो वहीं जिस प्रकार से वहाँ पर जो मामला हुआ और आप वहाँ मौजूद थे, वहाँ आपने देखा होगा कि किस प्रकार से लगातार अधिकारियों के द्वारा समझाया जा रहा था, लेकिन जो कप्तान साहब वहाँ पहुँचे उनके द्वारा कहा गया कि जो गाय मृत पड़ी हुई है ये हमारी माँ हैं, लेकिन उसके बावजूद इतनी बड़ी कार्रवाई को किस प्रकार से मानते हैं आप? बड़ी कार्रवाई कुछ नहीं थी। ऐसा है, हमने एसपी सिटी साहब को 4-5 बार, पहले भी मार्तंड प्रकाश जी थे, बहुत अच्छे अधिकारी थे, उनको भी कई बार ज्ञापन दिया है। एसडीएम साहब को भी 1-2 बार दे चुके हैं। गौरक्षकों की केवल एक छोटी सी मांग इतनी सी थी कि एक बार हम कप्तान साहब और डीएम साहब को ज्ञापन देना चाहते हैं। जो 4 घंटे का रोड जाम था वो जनता को परेशान करने के लिए नहीं था। वो रोड जाम करने का सिर्फ इतना मतलब था कि डीएम साहब और कप्तान साहब एक बार आ जाएं, कैसे भी आ जाएं। हम उनको अवगत कराना चाहते थे। हालांकि हम मौके पे नहीं थे, हमने भी वीडियो के माध्यम से ही देखा है, लेकिन जिनसे भी हमारी बात हुई है सबका केवल एक ही माध्यम था कि एक बार हम डीएम साहब और कप्तान साहब को केवल अवगत करा सकें कि आपके होते सोते, जबकि कप्तान साहब ने मौके पे भी कहा है कि गाय मेरी भी माता है। जब हम उनसे 1-2 बार हमारी मुलाकात हुई है तो उस टाइम भी कप्तान साहब ने यही कहा है कि गाय मेरी भी माता है। जब कप्तान साहब स्वयं गाय को अपनी माता मानते हैं, गाय को माता मानने के बाद भी ऐसा क्यों हो रहा है? वहीं वहाँ पर दिखाई दिया कि आप कह रहे हैं कि जब जाम लगा तो जाम को लेकर ये कार्रवाई हुई है। मेरी डीएम साहब से बात हुई, उनके द्वारा भी ये कहा गया कि गौरक्षकों के द्वारा जाम लगाया गया तो उसके बाद में यह कार्रवाई हुई।
वहीं लोगों के द्वारा ये भी कहा जा रहा है, आप लोगों के गौरक्षकों के द्वारा, कि जिन लोगों ने जाम लगाया, जिन लोगों ने वहां पहला बैठना धरना का प्रारंभ किया, उन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, जिन लोगों ने जाम लगाया वो तो मौके से निकल गए ना। बाद में जो गौरक्षक रह गए, गौरक्षक फंस गए। जो लोग थे जिन्होंने वहाँ उपद्रव मचाया, सबों को अंदर से उठा के लाए, जिन्होंने वहाँ तमाम पाखंड किए, वो सारे लोग तो निकल गए। तो प्रशासन का ये भी तो जांच का विषय है। जो प्रशासन ने 37 लोगों के नाम FIR की है, 37 लोगों में से कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनका कोई लेना देना नहीं था, वो तो केवल वहाँ ये देखने पहुँच गए थे कि हो क्या रहा है। जो मुख्य लोग थे, मुख्य लोग तो मौके से फरार हो गए। उनका ना FIR में नाम है, ना किसी जगह फोटो है, ना डंडे खाने में उनका कोई रोल है, लेकिन आज भी वो सबसे बड़े गौरक्षक हैं। वहीं इसके साथ में ये भी दिखाई दे रहा है कि जिस प्रकार से मथुरा में पवन दुबे को पकड़ा गया है, और पवन दुबे के गौरक्षक हैं, और उसके बाद में तमाम संगठन उससे अपना नाम किनारा करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बाहर के जो गौरक्षक हैं वह उसके समर्थन में आ रहे हैं और लगातार वह उसकी रिहाई की मांग कर रहे हैं और उसके स्वास्थ्य की मांग कर रहे हैं कि वह जल्द से जल्द स्वस्थ हो। इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, ये कामना तो हम भी करते हैं कि वो भी हमारा गौ सेवक भाई है, वो जल्द से जल्द अच्छा होके जेल से रिहा होके हम सब के बीच आए और फिर से गौ सेवा करे। दूसरी बात, आपके माध्यम से मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी भाई जेल गए हैं, जेल से छूटने के बाद सभी गौ सेवा और गौरक्षा दोबारा करेंगे। ऐसा कोई भी नहीं है जो कि गौ सेवा से मुंह मोड़ ले। पवन दुबे बीजेपी का सक्रिय सदस्य है। अभी सदस्यता अभियान में सैकड़ों लोगों को उसने बीजेपी से जोड़ा है। बीजेपी के तमाम नेता, विधायक, मंत्रियों के चुनाव प्रचार में अपनी गाड़ी लेके अपने साथ में युवाओं को साथ जोड़ के प्रचार भी करता है। सभी नेता जानते हैं उसको, सबके साथ में सहयोगी रहता है। पर बड़े लोग हैं, बड़े दल हैं, किसी से भी किनारा कर सकते हैं, पर गौरक्षक हैं, किनारा कर सकते हैं। साहब क्या कह सकते हैं इन लोगों के विषय पे? ये षड्यंत्र की बदबू भी आ रही है, अधिकारियों पर प्रेशर की भी हमको महसूस हो रहा है कि अधिकारियों के ऊपर ये जो डालमिया बाग में जो पेड़ कटान हुआ था, उसमें पवन दुबे ने ब्रिज में जो वृक्षावली कटी, 350 वृक्षों को काटा गया, वो ग्रुप इसमें सक्रिय लग रहा है। पवन दुबे से व्यक्तिगत रंजिश मान के अधिकारियों के ऊपर दबाव दिया जा रहा है उनके द्वारा। नहीं तो सिर में, पवन दुबे के सिर में, आप वीडियो आप लोगों ने भी देखी होंगी, तमाम लोगों मीडिया में चल रही है वीडियो, सिर में पटक के नीचे सिर में डंडे देना, ये भी कोई मानवता नहीं है, ये अमानवीय कृत्य किया गया है पुलिस के द्वारा। खाली सिर में, और सिर में चोट इतनी ज़्यादा थी कि 3 दिन तक उसको मथुरा में और आगरा में 3-4 दिन तक भर्ती रखा हॉस्पिटल में। तो ये साधारण व्यवस्था नहीं है, कहीं ना कहीं दबाव के कंट्रोल में होके ही अधिकारियों ने इतनी बड़ी कार्रवाई की है। वहीं और भी गौरक्षक हमारे साथ में मौजूद हैं, जाने क्या कहेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम समीर शर्मा है। ये दो बहुत ही निंदनीय घटनाएं हुई हैं जिनसे बहुत दिल हमारा दुख है। एक तो 50-60 गौवंश की इतनी बुरी दुर्दशा, एक तो सबसे बड़ी पीड़ा की बात यही थी वृंदावन मथुरा में। दूसरा, उनके लिए आवाज़ उठाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए जो लोग वहाँ पे थे, उनके ऊपर इतना अत्याचार किया गया, लाठी चार्ज उन पर किया गया, सिर में सब जगह उन पर डंडे बरसाए गए। और जैसा हमारे भाई ने बताया कि थाने में भी उनके साथ, मतलब साधुओं के साथ इतना गंदा व्यवहार किया गया जिसको बताने में भी शर्म आती है। जबकि हमारे मुख्यमंत्री जी खुद भगवाधारी संत हैं, खुद गौरक्षक हैं, उनकी हिंदू युवा वाहिनी खुद गौरक्षा का कार्य करती थी, और आज हमारे प्रदेश के वो मुख्यमंत्री हैं। उनका साफ संदेश है, गौरक्षा के मामले में प्रशासन बिल्कुल संवेदनशील रहेगा। और आज गौ माता के लिए आवाज़ उठाने वालों पर ऐसे अत्याचार किया जा रहा है, FIR की जा रही है। मैं मथुरा के बड़े बड़े जो हिंदूवादी संगठन और नेता हैं, आज वो कह रहे हैं हमारा कोई कार्यकर्ता नहीं है प्रशासनिक अधिकारियों से। मैं कह रहा हूँ सभी कार्यकर्ता जो गौरक्षक थे, सभी संगठनों से, चाहे बीजेपी हो, विश्व हिंदू परिषद, RSS, बजरंग दल, किसी न किसी रूप से जुड़े हुए थे। इसका हम प्रमाण देंगे, और हम खुद जुड़े हुए हैं। आज वो कह रहे हैं कि कोई हमारा कार्यकर्ता नहीं है, हमको कोई जानकारी नहीं थी। चलो, जानकारी नहीं थी, लेकिन आपको ये तो था कि गौरक्षक हैं वहाँ पे, हमारे संगठन से हैं नहीं है, वो अलग का विषय है। आप प्रशासन को ये तो बोल सकते थे कि वो गौरक्षक हैं, उनके साथ कोई गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए। जो मांग उठा रहे हैं उनको समझाओ, उनकी मांग को मानो। यानी कि अगर हमारा कार्यकर्ता नहीं है, चाहे वो हिंदू है, चाहे हिंदू के लिए कोई कितना भी अच्छा काम करे, तो हमारा कार्यकर्ता नहीं है तो उस पर अत्याचार करती रही पुलिस। आपके संगठन का कोई कार्यकर्ता नहीं है तो हम खुद 8-9 साल से संगठन में जुड़े हुए हैं, और सभी भाई जुड़े हुए हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा, आपके माध्यम से आप हमारी आवाज़ को मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएं। सबसे पहले इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जिनके निर्देश पर
गौ भक्तों पे और साधु संतों पे लाठीचार्ज किया गया, इतना थाने में गंदा व्यवहार उनके साथ किया गया। इस पूरे मामले की जांच हो, कैसे ये गौवंश के अवशेष और यहाँ पे गौशालाओं में क्या चल रहा है। सभी पुलिसकर्मियों पे बर्खास्तगी का निर्देश होना चाहिए। जब हम मानेंगे कि कुछ न्याय हुआ है योगी सरकार में, नहीं तो हमको नहीं लगता कि प्रदेश में योगी सरकार है, क्योंकि ऐसा अत्याचार हम शासन सपा की सरकार में देखा करते थे। साधु और संतों पर ऐसे लट्ठ जो बरसाए जा रहे हैं, सपा सरकार की याद आज हमको आ गई है। आज बड़ा दिल दुखी है। हम सोचते थे योगी जी है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी गौ रक्षा गौ सेवकों पे, लेकिन साधु संतों पे लट्ठ बरस रहे हैं, गौ रक्षकों पे लट्ठ बरसाए जा रहे हैं। तो आज बहुत पीड़ा में है दिल हमारा, बहुत कष्ट में है। हम सोच नहीं पा रहे हम करें क्या। गौ सेवा छोड़ दें, गौ रक्षा छोड़ दें, सभी के नाम इसमें डाल दिए गए हैं। आज गौ माता रोड पर तड़प रही है, प्रशासन कोई कार्रवाई करता नहीं है। सारी संस्थाएं हैं प्रशासन की, वेटरनरी से लेकर सब गौ सेवक ही वहाँ पे मदद करते हैं। नाले में घुसना हो तो गौ सेवक घुसेंगे। वेटनरी वाले सरकारी डॉक्टरों को दवाई तक मुहैया गौ सेवक कराते हैं। सरकारी अभी लंबी बीमारी जब आई थी 2 साल पहले, सरकार ने तमाम करोड़ों रुपए का बजट उसके लिए आवंटित किया था। 1 रुपए की सेवा नहीं हुई सरकार की। वृंदावन मथुरा के अंदर तमाम लंपी आइसोलेशन सेंटर के नाम से केंद्र चलाए गए, जिसमें गोवर्धन में भी थे, वृंदावन में हमारे पूज्य गुरुदेव गोपेश बाबा ने चलाए। हजारों गौवंश का ट्रीटमेंट उपचार सालों तक किया, सारे गौवंश जब तक स्वस्थ नहीं हो गए। सरकार कुछ नहीं करती है, उल्टा वेटनरी डॉक्टरों के लिए दवाई तक हम लोग देते हैं कि आप लोग कोई असहाय निराश्रित गौवंश अगर कोई कहीं हो तो उसके लिए दवाई आप लोग लगाइए, हम आपका सहयोग करेंगे। रात में हाईवे पे इधर उधर पुलिस हमको फ़ोन करती है, कोई एक्सीडेंटल केस होता है गायों का, हम ही लोग रात दिन घर बार छोड़ के हम भागते हैं गायों के लिए। सरकारी संस्था नहीं भाग रही हैं, ना कोई आरएसएस वाला भाग रहा है, ना बजरंग दल वाला, ना विश्व हिंदू परिषद वाला। ये लोग केवल मीटिंग करने के लिए गौ सेवकों को एकत्रित करते हैं, उसके बाद पल्ला झाड़ लेते हैं। इनको तो केवल अपने समाज में भीड़ दिखानी होती है कि आरएसएस की संस्था में इतने कार्यकर्ता मथुरा में हैं, पदाधिकारी इतने हैं। कार्य क्षेत्र में कोई एक काम बताइए पूरे जिले में जो आरएसएस कर रही हो, एक काम कोई निकाल के ले आओ। लव जिहाद के खिलाफ, धर्मांतरण के खिलाफ, आपका गौ सेवा में, गौ रक्षा में, चिकित्सा में, बाढ़ पीड़ित में, किसी भी क्षेत्र में एक काम आरएसएस बजरंग दल का पूरे जिले में आप मुझे बता दीजिए। ये पद प्रतिष्ठाओं पे बैठे हुए हैं, मैं मथुरा जिला छोड़ के जाऊं, आप मुझे एक काम बता दीजिए। कोई काम नहीं है। हम लोग जुड़े हुए हैं आरएसएस बजरंग दल से, करते काम हम ही हैं, वो हमारे नाम पे ही श्रेय लेके बैठे हुए हैं, काम कोई नहीं करता इनमें से। जी, प्रशासन ये कह रहा है कि जाम लगा हुआ था, लोग परेशान हो रहे थे। मैं पूछना चाहता हूँ, आप बिल्कुल 200 मीटर आगे हाईवे पर जाइए, वहाँ पे कितना जाम मिलेगा आपको। ये डेली का जाम है, पूरे मथुरा शहर में विभिन्न स्थानों पर 24 घंटे जाम रहता है। इसके लिए प्रशासन क्या करता है? इन पे भी लट्ठ बरसाएगा क्या? अपनी मांग को लेके भाई डीएम एसएसपी जब भी तो आएंगे, थोड़ा बहुत वहाँ पे धरना प्रदर्शन लोग करेंगे क्या? हमको लोकतांत्रिक देश में हम रह रहे हैं, इसमें धरना प्रदर्शन का विरोध करने का अधिकार नहीं है हमको, वो भी गौ माता के लिए। क्या कहेंगे आप इस पर? जिस प्रकार से अधिकारियों के द्वारा यह कार्रवाई की गई, तो क्या कुछ मांग करना चाहते हैं आप अधिकारियों से, क्या कहना चाहेंगे? हम अधिकारियों से निवेदन फिर भी यही करेंगे कि हमें गौ सेवा करनी है, आपको आपके संरक्षण में ही करनी है, जैसे हम पहले करते रहे हैं, आपके निर्देशन में करनी है। आपसे करबद्ध प्रार्थना फिर भी यही है हमारी कि जो हमारे भाई बंधु अंदर हैं उनको बाइज्जत बरी कराया जाए, उनको रिहा किया जाए। हम यहाँ से आगे कोई इस प्रकार का कृत्य नहीं कर रहे जिससे किसी को परेशानी हो। हम फिर भी आपसे निवेदन आज भी ये कर रहे हैं कि जिसने उन साधुओं में जूते मारे हैं, जिसने वहाँ लाठीचार्ज जिसकी वजह से हुआ है, उन लोगों के खिलाफ आप जांच करवाइए, उनको बर्खास्त किया जाए। साधु संतों में जूते मारने का अधिकार नहीं है आपको। आप अगर आपके हाथ में अगर पावर है तो इसका मतलब आप उसका दुरुपयोग नहीं कर सकते। हम जनता हैं, हम लोग मथुरा वृंदावन में रहते हैं, ये ब्रज भूमि है, ये है वो भूमि है। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने पूरे विश्व को गौ रक्षा, गौ संवर्धन का संदेश दिया था। खूब गौ सेवा की, गाय को मातृ स्वरूपा मान के पूजन किया। जिस गाय का भगवान स्वयं जिस भूमि में पूजन कर रहे हैं, रक्षण कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं, उसी भूमि में आज हम लोग गौ सेवा भगवान से प्रेरित होके, अपने गुरुजनों से प्रेरित होके गौ सेवा गौ रक्षा करने में अधिकारी भी आज तक हमारा साथ देते रहे हैं। पर आज हमको ये भरोसा नहीं था कि हमारे साथ में इस प्रकार का कृत्य अधिकारियों के द्वारा या पुलिस के द्वारा बल का प्रयोग किया जाएगा, कि जहाँ भगवान श्री कृष्ण
एक तरफ तो गायों की सेवा और रक्षा का विषय रखते हैं और उसी ब्रजभूमि में गौ रक्षकों पर लाठीचार्ज हो, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हमारा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि माननीय डीएम साहब और कप्तान साहब भी गौ भक्त हैं और इनके संरक्षक में हम अपने आप को सुरक्षित समझते थे और आज इन्हीं के सामने खड़े होकर गौ रक्षकों पर लाठीचार्ज हुआ है। जबकि हम बड़े फक्र से कहते थे कि हमारे ज़िले में हमारे डीएम साहब और कप्तान साहब दोनों ही ऐसे पर्सनैलिटी व्यक्ति हैं जो गौ मान लीजिए कि गौ माता को या गौ रक्षा को बहुत अच्छे से चला रहे थे, लेकिन आज इन्हीं के सामने और ये दोनों वहाँ बिल्कुल मौन खड़े रहे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। जबकि ना साधु संत को, चलो गौ रक्षकों में 2-4 डंडे मार देते वो अलग, साधु संतों को भी नहीं छोड़ा। वो तो किसी भी चीज़ में उनकी तो मिली भगत नहीं हो सकती है। वो तो सिर्फ हमारे हौसला अफजाई के लिए गए थे। उनका ना प्रशासन से कोई पर्सनली था, ना गौ रक्षकों से कोई पर्सनली था। कम से कम संतों को तो छोड़ना चाहिए था। दर्शकों, जिस प्रकार से सुना आपने, ये थे हमारे साथ में गौरक्षक गौ भक्त जिनके द्वारा गायों की दिन रात सेवा की जाती है। वहीं गौरक्षकों पर हुई कार्रवाई के बाद में आज ये काफ़ी आक्रोशित हैं। इनके द्वारा अपनी पीड़ा को व्यक्त किया जा रहा है। इनके द्वारा कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से जिले के अधिकारी इनका गौरक्षा में सपोर्ट करते थे, वहीं आज जिले के अधिकारियों के द्वारा जिस प्रकार से इन पर कार्रवाई की जा रही है, यह चिंता का विषय है। वहीं इनके द्वारा सरकारों पर भी कटाक्ष किया जा रहा है कि जिस प्रकार से पूर्व की सरकारों में इस प्रकार के कृत्य हुआ करते थे जिनमें साधु संतों को प्रताड़ित किया जाता था, वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में आज साधु संतों को प्रताड़ित किया जा रहा है। यह गलत है और जिनके द्वारा किया जा रहा है उन पर कार्रवाई की मांग को लेकर आज ये हमारे साथ में प्रस्तुत हुए हैं। आप देखें यह रिपोर्ट।